अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे पूरी दुनिया अपनी सांसें रोक कर खड़ी हो। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी और उस हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। शहर के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर एक कमरा था। उस कमरे में टेबल पर शराब की बोतलें पड़ी थी, फर्श पर ताश के पत्ते बिखरे थे और कोने में बैठा था आरिफ। आरिफ की आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड भी था। वह हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में सुकून नहीं, खालीपन था। आरिफ कभी ऐसा नहीं था। वह बचपन में बहुत नेक था। उसकी माँ उसे हर रात सोने से पहले दुआ सिखाती थी, बेटा हमेशा अल्लाह से जुड़ा रहना। लेकिन वक्त बदला, पिता का इंतकाल हो गया, घर की जिम्मेदारी आ गई और धीरे धीरे आरिफ गलत रास्तों में उतर गया। पहले उसने छोटी चोरी की, फिर जुआ खेलने लगा, फिर शराब, और फिर उसका दिल इतना सख्त हो गया कि उसे गुनाहों में मज़ा आने लगा। उस रात भी वह अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। एक दोस्त बोला, आरिफ तू नमाज पढ़ता था ना पहले? आरिफ जोर से हंसा। नमाज वो गरीबों के लिए होती है, मेरे पास पैसा है, ताकत है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। उसकी यह बात सुनकर अचानक कमरे की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और तभी बाहर कहीं दूर से अजान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस आवाज़ को सुनकर आरिफ का दिल एक पल के लिए कांप गया। उसने अपनी माँ की बात याद आई, बेटा अजान सुनकर जवाब दिया करो। लेकिन अगले ही पल उसने शराब की बोतल उठा ली। छोड़ो ये सब, जिंदगी एक ही बार मिलती है। उसे नहीं पता था कि उसी रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ देर बाद आरिफ जुआ हार गया, बहुत बड़ा पैसा हार गया। गुस्से में वह कमरे से बाहर निकल गया। बारिश शुरू हो चुकी थी, तेज हवा चल रही थी, सड़क लगभग खाली थी। वह लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत भीग रही थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था जो ठंड से कांप रहा था। औरत बार बार कह रही थी, बेटा कुछ खाने को दे दो, दिन में 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आरिफ रुक गया। उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन जेब खाली थी। सारा पैसा जुए में हार चुका था। उसने गुस्से में कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, आगे जाओ, और वह आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, उसे पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वह रोना साधारण नहीं था, जैसे कोई दिल को चीर रहा हो। आरिफ अचानक रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंदर कहीं दबा हुआ इंसान जागने लगा। वह धीरे धीरे पलटा और उस औरत के पास गया और पूछा, कब से भूखे हो? औरत बोली, 2 दिन से। बेटा, यह सुनकर आरिफ का गला सूख गया। उसे याद आया, जब वह छोटा था उसकी माँ भी कई बार खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। उसने अचानक अपनी जैकेट उतारी और बच्चे को ओढ़ा दी और बोला, यहीं रुकना, मैं आता हूँ। वह बारिश में दौड़ पड़ा। उसने उधार लेकर खाना खरीदा और वापस आया। जैसे ही उसने खाना उस औरत को दिया, औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, जिसने आज मेरे बच्चे को खिलाया उसके गुनाह माफ़ कर देना। यह दुआ सुनकर आरिफ का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कई साल बाद उसकी आंखों से आंसू निकले थे। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल के अंदर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असल इम्तिहान अभी बाकी था। उसी रात जब वह घर वापस जा रहा था, अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ी और हेडलाइट की तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। आरिफ कुछ समय समझ पाता, उससे पहले ही गाड़ी उससे टक्करा गई। उसका शरीर हवा में उछला और सड़क पर गिर गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। आंखें आधी बंद थीं, सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। और उसी हालत में उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटा गुनाह इंसान को अंदर से मार देता है। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार डर महसूस किया, मौत का डर। कुछ देर बाद लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने एम्बुलेंस बुला ली। अस्पताल का कमरा
सफ़ेद दीवारें, मशीनों की बीप बीप। आरिफ बेहोश पड़ा था। डॉक्टर बाहर खड़े लोगों से बोले, चोट बहुत गहरी है, अगर अल्लाह ने चाहा तो बच जाएगा। आरिफ के पास कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं आया जिन लोगों के साथ वह रात भर जुआ खेलता था। आज कोई उसके पास नहीं था। 3 दिन बाद आरिफ को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोली, छत को देखा, फिर इधर उधर देखा। वह अकेला था। उसके दिल में अजीब सा खालीपन भर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस जिंदगी पर वह घमंड करता था वह कितनी अकेली थी। उसी वक्त दरवाजा धीरे से खुला। एक बुजुर्ग आदमी अंदर आए, चेहरे पर नूर, हाथ में तस्बीह। वह मस्जिद के इमाम थे जो अक्सर मरीजों की खबर लेने आया करते थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो बेटा? आरिफ ने कमजोर आवाज में कहा, ठीक हूँ। शायद इमाम साहब उसके पास बैठ गए और बोले, जानते हो, अल्लाह कभी अपने बंदों को बिना वजह नहीं रोकता। आरिफ चुप रहा। इमाम साहब बोले, कभी कभी हादसे रहमत का दरवाजा होते हैं। यह सुनकर आरिफ के दिल में हलचल हुई। उसने धीरे से पूछा, अगर इंसान बहुत गुनाह कर चुका हो तो क्या अल्लाह उसे माफ करता है? इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, अल्लाह की रहमत गुनाहों से बड़ी होती है, बस बंदा सच्चे दिल से लौट आए। यह सुनते ही आरिफ रो पड़ा। वह कई सालों का दर्द रो रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने नमाज छोड़ दी, लोगों का पैसा लूटा, झूठ बोला, शराब पी। इमाम साहब ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, अल्लाह दरवाजा तब तक बंद नहीं करता जब तक बंदा खुद बंद ना कर दे। आरिफ के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बनने लगा। अगले दिन नमाज का वक्त हुआ। अस्पताल की मस्जिद से अजान की आवाज आई। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शरीर कमजोर था। उसने दर्द सहते हुए बिस्तर पर ही हाथ उठाए और कई साल बाद पहली बार कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे एक मौका दे दे, मैं लौट जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। आरिफ अस्पताल से बाहर निकला। आसमान साफ था, सूरज की रोशनी चमक रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही हो। वह अपने पुराने इलाके की तरफ चला, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा उसके पुराने दोस्त जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे। एक दोस्त बोला, आरिफ वापस आ गया, चल पार्टी करते हैं। आरिफ रुक गया। उसके दिल में 2 आवाज़ें लड़ रही थी। एक आवाज़ कह रही थी, वापस आ जा, यही तेरी जिंदगी है। दूसरी आवाज़ कह रही थी, अल्लाह ने तुझे मौका दिया है। आरिफ की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे और तभी उसे उस बूढ़ी औरत की दुआ याद आई, या अल्लाह, उसके गुनाह माफ़ कर देना। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोस्तों की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं अब वह आरिफ नहीं रहा। दोस्त हंसने लगे, देखो मौलवी बन गया। लेकिन आरिफ मुड़ गया और वहाँ से चला गया। उस दिन उसने अपने गुनाहों से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था। जब वह घर पहुंचा, उसे दरवाजे पर एक नोटिस मिला। घर नीलाम होने वाला था और उस पर बहुत बड़ा कर्जा था। आरिफ जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, मैं तेरे पास लौट आया हूँ, अब मुझे अकेला मत छोड़ना। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवा में ठंडक थी और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा फैला हुआ था। आरिफ अपने टूटे हुए घर के दरवाजे के सामने बैठा था, हाथ में बैंक का नोटिस, आंखों में डर और दिल में हजारों सवाल। वह बार बार एक ही बात सोच रहा था, क्या अल्लाह मुझे सच में माफ करेगा? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ चौंक गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे उसने बारिश वाली रात खाना खिलाया था। उसके साथ वही छोटा बच्चा भी था। आरिफ हैरान रह गया। आप यहाँ? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। आरिफ की आंखों में हैरानी थी। लेकिन क्यों? औरत ने धीरे से कहा, तुमने उस रात हमें बचाया था, आज अल्लाह ने मुझे भेजा है। आरिफ कुछ समझ नहीं पाया। औरत ने अपने बैग से एक छोटा सा लिफाफा निकाला
और उसके हाथ में रख दिया। आरिफ ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर बैंक की रसीद थी। घर का पूरा कर्जा जमा हो चुका था। आरिफ के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मैं गरीब जरूर हूँ बेटा, लेकिन मेरा बेटा विदेश में काम करता है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया। उसने कहा, जिसने मेरी माँ और मेरे बच्चे को बचाया उसका कर्ज मैं चुका दूंगा। यह सुनकर आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ। बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह जब देता है तो लायक देखकर नहीं देता, रहमत देखकर देता है। यह सुनकर आरिफ जोर जोर से रोने लगा। कई सालों का गुनाह, कई सालों का बोझ आज आंसुओं में बह रहा था। उस रात आरिफ ने पहली बार सुकून महसूस किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल बदलाव अभी बाकी था। अगले दिन फजर की अजान हुई। अल्लाहु अकबर। आरिफ मस्जिद की तरफ चला। हर कदम भारी था, लेकिन दिल हल्का हो चुका था। मस्जिद के अंदर वह पीछे खड़ा था, सर झुका हुआ, आंखों से आंसू गिर रहे थे। इमाम साहब ने नमाज शुरू की। आरिफ ने हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर, और जैसे ही उसने सजदा किया, उसके दिल का सारा घमंड, सारी नफरत, सारे गुनाह टूट गए। वह सजदे में रोता रहा। इतना रोया कि मस्जिद में खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गई। नमाज के बाद आरिफ वहीं बैठा रहा। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन आज से मेरी जिंदगी तेरे नाम है। उस दिन से आरिफ की जिंदगी बदल गई। उसने जुआ छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, गलत दोस्तों को छोड़ दिया। उसने मेहनत करना शुरू किया, छोटा सा काम शुरू किया। लेकिन उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने दूसरों की जिंदगी भी बदलनी शुरू कर दी। वह गरीबों को खाना खिलाने लगा, यतीम बच्चों की मदद करने लगा, और हर किसी से एक ही बात कहता, गुनाह कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी होती है। साल गुजर गए। आरिफ अब पूरे शहर में जाना जाने लगा, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं नेक इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह की रहमत का सबूत हूँ। एक दिन आरिफ मस्जिद में बैठा था। उसने एक लड़के को रोते हुए देखा। वह लड़का बोला, मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। आरिफ मुस्कुराया और बोला, मैं भी यही सोचता था। फिर उसने उस लड़के को पूरी कहानी सुनाई। लड़का रो पड़ा और बोला, क्या सच में अल्लाह माफ़ कर देता है? आरिफ की आंखें भर आई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर दिल सच्चा हो तो अल्लाह कभी दरवाज़ा बंद नहीं करता। कुछ साल बाद आरिफ बूढ़ा हो गया। एक रात वह जानमाज पर बैठा था, हाथ उठाए हुए, आंखों में आंसू। उसने आखिरी दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे अंधेरे से निकाला, हर गुनहगार को रास्ता दिखा देना। और उसी सजदे में उसकी रूह अल्लाह के पास चली गई। मस्जिद के लोग कहते हैं, उस दिन पूरे शहर में हल्की बारिश हुई थी, और लोग कहते थे यह रहमत की बारिश थी। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। गुनाह कितना भी बड़ा हो, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। एक छोटा नेक काम इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। सच्चे दिल से लौटने वाला इंसान अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।